नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। केरल की निमिषा प्रिया का हम जिक्र कर रहे हैं। निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा सुनाई गई है। 16 तारीख को उन्हें फांसी दी जाएगी। सरकार कूटनीतिक चैनल के जरिए निमिषा प्रिया की फांसी टालने की कोशिशों में जुटी है और इसी बीच निमिषा प्रिया की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट निमिषा प्रिया की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई। निमिषा प्रिया के वकील ने एक ऐसी दलील दी जिससे निमिषा प्रिया की फांसी की सजा पर रोक लग सकती है। जी हां, दरअसल निमिषा प्रिया के वकील ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता एक नर्स है। वो रोजगार के लिए केरल से यमन गई थी, लेकिन वहां एक स्थानीय व्यक्ति ने उनके साथ उत्पीड़न शुरू कर दिया। उसके बाद उत्पीड़न की शिकार इस महिला ने अपने कारोबारी मित्र तलाल अब्दो मेहदी की हत्या करने के लिए मजबूर हो गई थी। ये मामला दरअसल 2018 का है। जिनकी मौत हुई तलाल अब्दो मेहदी, वो दरअसल यमन के ही रहने वाले थे। अब ये भी जानकारी है कि 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट में कहा है कि वहाँ के शरिया कानून के तहत अगर मृतक के परिवार को ब्लड मनी, रक्तधन दी जाए और वे माफ़ कर दे तो फांसी की सज़ा माफ़ की जा सकती है। हम केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वो किसी कूटनीतिक माध्यम से हस्तक्षेप करें और बातचीत करें। निमिषा प्रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया कि महिला की फांसी की तारीख 16 जुलाई तय की गई है, इसीलिए मामले को आज यानी 10 जुलाई या कल 11 जुलाई को ही सूचीबद्ध किया जाए ताकि कूटनीतिक प्रयासों के लिए समय मिल सके। हालांकि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाती है। दरअसल निमिषा प्रिया की फांसी पर अब भारत की नज़र भी है। भारतीय विदेश मंत्रालय निमिषा की सज़ा को रोकने या कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कौन है निमिषा प्रिया, ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। दरअसल निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ ज़िले की रहने वाली है। अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 2011 में यमन गई थी। उनके माता पिता ने मजदूरी करके अपनी बेटी को यमन भेजने लायक बनाया था। यहाँ उन्होंने नर्स का काम करना शुरू किया। निमिषा प्रिया ने साल 2015 में यमन की राजधानी सनाआ में एक मेडिकल क्लिनिक खोला। इसमें एक स्थानीय स्पॉन्सर जो है तलाल अब्दो मेहदी ने उनकी मदद की इसमें। और एक साल पहले उनके पति और छोटी बेटी 2014 में आर्थिक तंगी के कारण भारत लौट आए थे। यमन में निमिषा की ज़िंदगी धीरे धीरे मुश्किलों से घिरने लगी। यमन में उनकी ज़िंदगी भयावह हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अंधेरे से बचाने के लिए जो किया उसकी सज़ा वो भुगत रही हैं। अब देखना होगा कि भारत से भी पहल हो रही है और आगे अब सुनवाई भी होगी। और अगर वो जो तलाल है उसके घर वाले मानते हैं तो हो सकता है यहाँ पर फांसी की सज़ा पर रोक लगाई जाए। अब 14 जुलाई का इंतज़ार करना होगा और 16 जुलाई का इंतज़ार करना होगा कि आखिर उस दिन क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या कुछ फैसला आता है।